हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5, सब्जेक्ट मैथ्स, क्लास 10, हमारी डेट 14 सितंबर के लिए। तो आज की वर्कशीट में जैसा कि आप लोग को पता है कि असाइनमेंट वर्कशीट आपका टेस्ट वर्कशीट आप इसको बोल सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स लगेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो ये यूटीज़ हैं या फिर ऐसे हैं इंटरनल असेसमेंट है, उनके सारे मार्क्स ही है ये आपके असाइनमेंट के जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी जो वर्कशीट है वो आपकी 10 मार्क्स की है, 10 मार्क्स की है और 10 ही क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं जो दो सेक्शंस में बांटे गए हैं। तो सेक्शन 1 है आपका, पहला है असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन। तो मतलब जो पहले 4 क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन 1 से 4 तक जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं। एक स्टेटमेंट को नाम दिया असर्शन और दूसरी स्टेटमेंट को नाम दिया है रीजन। तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है इन दोनों में से, 4 ऑप्शन में से, ABCD में से कौन से ऑप्शंस आपको दिए हैं। पहला, अगर असर्शन रीजन दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सही है, और जो आर है रीजन है ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसका सही कारण बताता है, एक्सप्लेन करता है। दूसरा, ये दोनों सही हैं लेकिन ये इसका सही कारण नहीं बताता, अपनी अपनी अलग अलग इंडिविजुअली देखा जाए तो सही है लेकिन कारण नहीं है। तीसरा, ए सही है, आर गलत है। चौथा, ए गलत है, आर ट्रू है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है ना, इनके आगे सिर्फ खाली सर्कल दिखेगा। अब आपको ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन यही है इसके लिए, पहले 4 क्वेश्चन के लिए, सबके लिए ऑप्शंस आपकी यही चारों रहेंगे। ठीक है, इन चारों में से ही आपको छांटना है। तो सबसे पहले है ए आपका असर्शन जो है आपका, इस फिगर में जो आपको ये फिगर दी है इसके अंदर जो ट्राइंगल ADB है, ट्राइंगल ADB है ये वाला है ना, ADB जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है किसके, CAB के। ठीक है ना, किसके, CAB के, इसके सिमिलर है। तो आपको ये इसके सिमिलर है। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ये भी 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ से मैं देखूँ तो ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, सिमिलर है एक तरीके से, तो इसको आप मान लीजिए असर्शन तो है वो ट्रू है। उसके बाद आर दिया हुआ है आपको कि जो ये ट्राइंगल ABC है इसके अंदर जो एंगल A है वो 90 है बिल्कुल, और जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC के, AD है वो परपेंडिकुलर है BC के, बिल्कुल परपेंडिकुलर है क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, तो रीज़न भी ठीक है। अब ये दोनों सही तो हैं, दो चीज़ तो ये चेक करनी है और तीसरी चीज़ ये चेक करनी कि ये इसका सही कारण है कि नहीं। तो अब देखो ये अलग, ये इसके परपेंडिकुलर है इसलिए तो सिमिलर नहीं है ना। ये सिमिलर के लिए तो क्या होता है, उनकी साइड्स का रेशियो या फिर एंगल्स का हम देखते हैं रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या है, एंगल्स का, सॉरी बोल रही हूँ, साइड्स का जो रेशियो इक्वल होना चाहिए और एंगल्स का मैटर अलग होता है इसमें। ठीक है, सिमिलर में ऐसा तो नहीं होता कि दोनों में बस एक 90 डिग्री का बन रहा है तो वो सिमिलर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। तो दोनों सही हैं लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो बी ऑप्शन ना, ये वाला, ये ऑप्शन आपका सही होगा किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, आंसर शुड बी बी, दिस इज योर आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है। फिगर में आपको यहाँ पे जो ये फिगर दी हुई है, एक मिनट, यहाँ पे जो आपको फिगर दी हुई है M, ये दिया हुआ है, एक तो आपका MNY ये एक ट्राइंगल है और एक है आपके पास XYZ ये ट्राइंगल है। तो इसके अंदर फिगर के अंदर जो XM है, जो XM है अपॉन MY है, एज जो आपका M है मिड पॉइंट होता है, तब ये दोनों क्या होते हैं, इनका रेशियो इक्वल होता है। चलो वो साइड में छोड़ो, वो हमारा B पॉइंट है, अगला पॉइंट है। तो ये कह रहा है जो XM है वो अपॉन MY, ठीक है, ये किसके इक्वल है, आपका XN अपॉन XN लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है XN अपॉन NZ, ये लिखा हुआ है, ये शायद YN आना चाहिए ना यहाँ पे, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका, अब ये तो स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, जो A ऑप्शन है यही इनकरेक्ट है। तो कौन से भी इनकरेक्ट होता है, जो D ऑप्शन है ये फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइड्स जो है हम रेशियो इनका बात करेंगे ना, कि ये वाला इस साइड्स इसकी साइड के इक्वल है या फिर ये वाली इसकी पैरेलल है, इनकी बात करेंगे। अब यहाँ पे बीच में XN तो कहीं से आ ही नहीं सकता, तो ये तो जो ए असर्शन है ये तो आपका है ही गलत, असर्शन ही गलत है। तो चारों में से सिर्फ एक यही ऑप्शन ऐसा है, चारों में से सिर्फ यही D ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें आपका जो A है वो फॉल्स है, असर्शन है वो आपका गलत है। इसका मतलब जो D है इसका वही आंसर होगा। ठीक है ना, D ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। ठीक है, एक बार बी पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, सॉरी रीज़न इसका पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या गिवन है, सही है कि नहीं। आंसर तो हमें पता लग ही गया है। ठीक है, क्या है रीज़न, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ XY, जो M है वो मिड पॉइंट है XY का, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन आपका गलत था और रीज़न आपका, रीज़न वाली स्टेटमेंट ट्रू थी, रीज़न सही नहीं था। ठीक है, तो D ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
थर्ड क्वेश्चन है, दो ट्राइंगल्स है MAP और COB, ये क्या है, सिमिलर है SAS से, ठीक है ना। कैसे सिमिलर है, यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, D है इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक तो क्या है आपके पास MAP, दूसरा है आपके पास COB, ठीक है, COB। ये ट्राइंगल्स हैं, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और आपको R जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि MAP जो है ना, MAP और जो COB है, COB, ये इन दोनों के अंदर जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, O के इक्वल है, B है वो किसके इक्वल है, P के इक्वल है, और जो एंगल C है वो किसके इक्वल है, M के इक्वल है। मतलब तीनों जो साइड्स है ट्राइंगल के वो दूसरे के इक्वल दिए हुए हैं, और ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर भी हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो जो E ऑप्शन है ये सही है बिल्कुल, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे आपकी SAS प्रॉपर्टी से, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो रीज़न है आपका, रीज़न भी अगर हम देखा जाए तो रीज़न भी ये जो MAP है, COB है, आपके जो एंगल्स है वो इक्वल हो गए, एंगल्स इक्वल हो गए फिर तो आपस में हमारा सिमिलरिटी दिखेगी हमें कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A और R क्या है, दोनों सही हैं, सही तो हैं लेकिन एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो B ऑप्शन है वो मेरा सही हो जाएगा, ठीक है ना, B ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका आंसर D है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन होने चाहिए थे लेकिन दिए उतने हैं, चलो कोई नहीं। सेक्शन 2 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आपको MCQs दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको सही छांटना है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका, फिगर के अंदर जो RX है वो YZ के पैरेलल है, ठीक है, RX है जो YZ के पैरेलल है। और क्या होगा, पैरेलल है तो वैल्यू ऑफ M इज़, आपको M की वैल्यू निकालनी है। तो M की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ, जैसे ये है आपका 6/4, और मतलब आप ये लगा सकते हो यहाँ पे 2/6.4, 2/6.4, एक मिनट, 2/6.4 इज इक्वल टू, इधर से देखो 1.5/m, 1.5/m। अब जो ये m है इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको इस तरफ उल्टा ले जाएंगे, ठीक है। अब तो क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा ले जाने के लिए m में ले गई ऊपर, तो यहाँ पे कितना था, 1.5 था, इंटू में 6.4, ठीक है, अपॉन में कितना है यहाँ पे 2, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये समझ में आया कैसे आया है, यहाँ पे ये मैंने क्या किया, सिर्फ उसको उल्टा ले गई हूँ मैं, देखो 1.5 m को ले गई हूँ ऊपर, अब 1.5 के साथ हो गया 6.4, और यहाँ पे मैंने 10 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने पॉइंट हटा दिया इसलिए, ठीक है। एक मिनट मैं इसको साफ कर लेती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट, देखिए अब ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख लेना, मैंने साफ सा लिख दिया थोड़ा, मैंने क्या किया, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद m की वैल्यू मैंने निकाली। तो m की वैल्यू क्या होगी, 1.5 × 6.5 डिवाइडेड बाई 2। जब आप पॉइंट्स के नीचे यहाँ पे 10 लगा दोगे, इनको आपस में कट करोगे, तो जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, फोर्थ का आंसर आ जाएगा 4.8 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, 4.8 आएगा। तो ए ऑप्शन जो है आपका वो सही होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, क्लियर। ये हो गया फोर्थ का। आगे बढ़े, फोर्थ क्वेश्चन के बाद हम पढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं जो सिमिलर हैं आपस में, CAM है जो, वो SOB की क्या है, सिमिलर है, और एक एंगल A है आपको दे रखा है, इधर से एंगल A 39 डिग्री है, इधर से एंगल B 97 डिग्री है, तो C आपको निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें भी, यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए मान लीजिए आपके पास है इस तरीके से, ठीक है, CAM SOB ये सिमिलर है। तो यहाँ से जो एंगल A है ये कितना 39 डिग्री है, 39 डिग्री है, और जो एंगल B है, ठीक है, ये जो B एंगल है ये कितना 97 है, 97 है, ठीक है। तो एंगल C आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये आपको निकालना, ये 37 ये किसके इक्वल होगा, 97 के बराबर के होगा, है ना, इक्वल होगा। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, इसका आंसर बता रही हूँ मैं, फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपका 39 + 97
प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 180 के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो 39 प्लस 97 होता है 136 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 136, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 44। ठीक है, तो आपकी जो x की वैल्यू है, मतलब जो सी एंगल है आपका तीनों से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एंगल आपका 44 आएगा। ठीक है, या आपके जो ट्राइंगल्स थे वो सिमिलर थे, इसीलिए जो आपका एंगल्स है वो मैंने सिमिलर लिए हैं। 97 उधर था लेकिन मैंने इस ट्राइंगल में कंसिडर उसको किया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ पार्ट, फिफ्थ का हो गया, बी पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ का आंसर क्या होगा, इन ट्राइंगल बी सी डी, इसका आंसर है ये। इन ट्राइंगल बी सी डी ट्राइंगल के अंदर जो बी सी अपॉन पी सी है वो इक्वल है बी क्यू अपॉन क्यू डी के। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार क्या जा रहा है। ठीक है, बी सी डी, तो यहाँ से जो बी पी है, ठीक है, अपॉन पी सी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, पी क्यू अपॉन क्यू डी। पी क्यू एंड सी डी इज द स्टेटमेंट फॉर पाइथागोरस थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी जिसको बोलते हैं, कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम का या फिर कन्वर्स है बीपीटी का। ठीक है, तो ट्राइंगल बी सी डी के अंदर हमने जो पॉइंट्स लिए हैं पी सी और क्यू, हमने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सी डी है, ये आपका सी डी है, एक मिनट। देखो यहाँ पे डायरेक्ट इसने अच्छे से दिया नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। इस ट्रायंगल को ना इस तरीके से बनाओ, बी सी डी की पैरेलल है पी क्यू, तो ये क्या है आपका पी क्यू। तो अब देखो क्लियर हो जाएगा, बी पी अपॉन पी सी। ठीक है, ये जो है बी पी अपॉन पी सी और बी क्यू अपॉन क्यू डी। ठीक है, ये आपको इक्वल दिया हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है किसके लिए, पाइथागोरस थ्योरम के लिए है, बीपीटी के लिए है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये तो हमने किया हुआ है, इसमें हमने किया है किसका कन्वर्स है, ये सिक्स्थ क्वेश्चन बीपीटी का कन्वर्स है ना ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सिक्स्थ का आंसर इसका क्या था, बी था आपका। क्लियर, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बी 44, और सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट होगा सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चन। चलो सारे कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ एल ए जी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, एल जी आपको 6 सेंटीमीटर है, वाई डब्ल्यू वाई 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया आपको निकालना है डब्ल्यू एक्स वाई ट्राइंगल का। तो दो ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि एरिया का जो रेशियो वो किसके इक्वल होता है, साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, है ना। उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी से इसकी जो हमारी साइड है क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है इसका, उसी से निकालेंगे क्योंकि इसने हमें साइड्स भी गिवन दे रखी, साइड्स गिवन दे रखा है, एक एरिया भी दे रखा है, दूसरे का निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आंसर नंबर 7 है, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ मैं। ठीक है, 7 का क्या कह रहा है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एल ए जी, आपको सॉल्व नहीं करना कॉपी पे, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ करवा रही हूँ क्योंकि आपका सिर्फ आपको आंसर्स लिख के भेजने हैं। ठीक है, एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एल जी अपॉन डब्ल्यू वाई के स्क्वायर के इक्वल। तो एल जी कितना दे रखा था, 6 दे रखा था, डब्ल्यू वाई 4, ये क्वेश्चन भी दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 66 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो किसके इक्वल आए, जो एरिया ऑफ एल ए जी 81 दे रखा है, आपको निकालना है किसका है, एरिया ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा, 6 का होता है 36 अपॉन में 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 16। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 4 का होता है 16। बस अब सॉल्व कर दो, 16 को 81 इधर है, ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा आपके पास 36 और ये चला जाएगा इधर। एरिया ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई, एरिया ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई कितना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 36 आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, क्या आंसर आएगा आपका, 36 आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वाई का। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, बिल्कुल छोटा सा था, राइट। हटा दो इसको, रफ कर दो, अगर आप लिखना भी चाहते हो यही आपका पूरा सॉल्यूशन है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, पर छोड़िए, हमें क्या करना है, सिर्फ ऑप्शन हमें चूज़ करने हैं। तो 7th का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी हमने निकाला जो डी ऑप्शन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल ऑन द ग्राउंड, द एंगल फॉर्म बिटवीन लेडर एंड ग्राउंड इज। क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे देखो एक लेडर है, उसको लेडर है वो वॉल के अगेंस्ट आपने रखी है ग्राउंड पे। मान लीजिए ये है आपके, ये वॉल है,
ये आपका ग्राउंड है तो आपने यहाँ पे लेडर रख दी। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लेडर एंड ग्राउंड इज, ये क्या है, लेडर है, ये क्या है आपका ग्राउंड है, तो इसके बीच में जो ये एंगल बनता है ये कैसा एंगल होगा, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट या फिर स्ट्रेट एंगल, ये आपको बताना है। तो दिखने में भी आपको कैसा लग रहा है एंगल, कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा ना, 90 डिग्री से तो कम है क्योंकि 90 तो स्ट्रेट बन जाएगा इधर, है ना, तो उससे तो कम ही है ये, तो कैसा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। तो 8 का क्या हो जाएगा, सी एक्यूट। क्लियर, ठीक है। चलिए उसके बाद 9th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ट्राइंगल एफ जी एच, तो मैं इसी को एफ जी एच मान लेती हूँ, ठीक है, एफ जी एच, इसी को मैं ट्रायंगल मान लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एफ जी एच, के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, एफ एच का स्क्वायर प्लस जी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी का स्क्वायर। देखो आपको इसमें इस ट्राइंगल को बनाने की भी जरूरत नहीं है, इस ट्राइंगल को हटा दो, चलो ठीक है, वरना आप हो जाओगे और कंफ्यूज। इस ट्राइंगल को हटा दो, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूट है। क्या करना है आपको, इसने पूछा है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो डायरेक्ट इस इक्वेशन से ही मेरा आंसर निकल जाएगा। पहला है नॉट ट्रू बोला है, एंगल एच है वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री हो सकता है, बिल्कुल एच हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या एच एच दो आप आ रहे हैं, तो बेस में परपेंडिकुलर दोनों में आ रहा है, तो एच आपका 90 डिग्री है, ये ट्रू है, ठीक है, लेकिन नॉट ट्रू पूछा है। अगला है एफ एच इज हाइपोटेन्यूस, एफ एच हाइपोटेन्यूस है, ये नॉट ट्रू है। क्यों, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूस है वो होती है इन दोनों के सम के इक्वल के बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है, ये है हाइपोटेन्यूस, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस के का स्क्वायर है, इनका सम है ना, तो एफ एच जो हाइपोटेन्यूस नहीं हो सकती, इस फॉर्मूले से भी हमें पता लग गया, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, नॉट ट्रू इसने पूछा था, तो नॉट ट्रू तो बी ऑप्शन ही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका बी पार्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका 7th 8th और 9th का, डी सी और बी ऑप्शन। क्लियर, अब नेक्स्ट है जो आपका 10th क्वेश्चन, उस पर मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 56 एंड 35 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है दो सिमिलर ट्राइंगल्स का 56 और 35 दे रखा है, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, रेशियो निकालना है इसके एरियाज का, तो कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ा सा लेंथ ही आपको लग सकता है यहाँ से। पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन में पेरीमीटर ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन जो साइड्स हैं, साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा ना। तो पेरीमीटर आपको दे रखा है 56 अपॉन 35 और जो साइड्स है वो हमें नहीं पता, ठीक है, साइड्स का रेशियो ही तुम निकालना चाहते हैं क्योंकि एरिया का उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको कट करती हूँ तो ये 8/5 आता है ना, 8/5 होता है ए बी अपॉन सी डी। तो यहाँ पे अब मैं एरिया का निकालूंगी, एरिया ऑफ फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड, किसके इक्वल होगा, साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, ए बी अपॉन सी डी के स्क्वायर के इक्वल। तो ए बी अपॉन सी डी का स्क्वायर कितना है, अभी हमने निकाला था 8/5 के स्क्वायर के इक्वल, मतलब 64/25 के इक्वल। तो आंसर आपका 64/25 आना चाहिए, लेकिन ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं, कोई नहीं है, आप इसको करेक्ट कर दो, आपका आंसर 64/25 आएगा। लेकिन यहाँ पे ना 8/5 था ना, तो ये सी ऑप्शन शायद इसलिए इसको लेकर चलता है, तो ये भी आपको अपनी मैम से कंफर्म करना है। यहाँ पे ये बाय मिस्टेक डायरेक्ट, क्योंकि स्क्वायर के इक्वल होगा ना, डायरेक्ट रेशियो आप ऐसे नहीं निकाल सकते ना, तो 64/25 आंसर होना चाहिए। जो एरियाज का रेशियो होगा 8/5 नहीं होना चाहिए, स्क्वायर होता है इनका, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। तो ये क्वेश्चन एक बार अपनी मैम से आप ज़रूर कंफर्म करोगे कि उनका जो आंसर है क्या है। मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर 64/25 है, जो कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस आज हमारी असेसमेंट वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।